फिर इधर आने का फायदा फिर मैंने तो चेक आप किया भाई है। लिख के लगा दे, आना मनु है इधर, आप लिख के लगा दे। मरीज देखा है जी बिल्कुल देखा, आपने देखा मरीज। गफलत तो फिर स्टाफ की है ना, स्टाफ की गफलत है। स्टाफ की आप तो ये कि कह सकते हैं ना, हाँ, आपके बिल्कुल ऐसे। स्टाफ की गफलत है। अब मरीज मर गया, वो उसको क्या होगा? ऐसे ही बात। देख ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, मैंने दो स्टाफे आपके पास भेजी है। मैंने दो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਓਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾ। जब जुल्मो सितम के कोहे गरा रुई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले, ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और रहले हुक्म के सरुख पे जब बिजली कड़कड़ कड़केगी हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सावर कुरैशी। इस टाइम हम मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल में, जहां पे बताया जा रहा है कि नर्सिस की हठधर्मी की वजह से, उन लोगों की बेहिसी की वजह से जो वो एक यहाँ पे एक्सपायरी हो गई है। और हमारे साथ जो है वो लवाकिन मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं क्या वाक़या पेश आया जी। ਖਬਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਡ੍ਰਿਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬੰਦ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਇਧਰ ਆਸ 7 ਵਾਰੀ ਨਰਸ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਨਰਸ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ MS ਕੋਲ ਜਾਓ। MS ਅਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਉਤਲਾ ਸਟਾਫ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉੱਧਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा यार, मैं आपको यहाँ पे वाज़ह करता चलो। इनका कहना है कि हमारे मरीज़ को ड्रिप लगी हुई थी, जो कि डॉक्टर ने वाज़ह तौर पे कहा था कि आपके मरीज़ की जो ड्रिप है वो किसी तौर पर भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इन लोगों ने एक्स्ट्रा ड्रिप्स का इंतज़ाम किया, लेकिन वो ड्रिप मौजूद होने के बावजूद, क्योंकि उस ड्रिप को नर्स ने चेंज करना था, ये लोग नर्स के पीछे भागते रहे कि हमारे मरीज़ की जो ड्रिप है वो ख़त्म हो गई है। और कितनी देर ड्रिप जो है वो ख़त्म हो रही है? तकरीबन 20 मिनट बाद मैं गया हूँ, यानी कि 20 मिनट के दौरान मैंने इनके पास 5 दफ़ा गया हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे एक मरतबा जो है मेरे साथ नहीं आए। ये कह रहे हैं जी आप चलें हम आ रहे हैं, आप चलें हम आ रहे हैं। दूसरी कहती है मेरे पास टाइम ही नहीं, मेरे ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो चुका है। मतलब डॉक्टर के वाज़िया करने के बावजूद भी जो है वो ड्रिप काफ़ी देर, यानी 20 मिनट से ज़्यादा जो है वो ड्रिप ख़त्म हुई रही। और उस 20 मिनट में ये लोग जो है वो नर्सिस के पीछे भागते रहे कि आप मेहरबानी करें ड्रिप को चेंज कर दें, दूसरी ड्रिप लगा दें। ड्रिप दूसरी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन फिर भी एक नर्स ने कहा कि मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है। और बाकी जो नर्सिस हैं वो कहती हैं कि हम आ रही हैं, और आते आते उन्होंने इतना टाइम लगा दिया है। हमारे साथ यहाँ पे स्टाफ की एक मेंबर मौजूद है। मैडम आप बता दीजिए क्या मामला पेश आया है? मैंने इनको डॉक्टर साहब के पास भेजा, मैंने 2 नर्सिस इनके पास भेजी है। मरीज़ इनका ऑलरेडी सीरियस है, डायलिसिस का मरीज़ है, आर्टिफिशियल सपोर्ट पे है, उसका हार्ट भी नहीं काम कर रहा, उसकी पल्स भी नहीं आ रही। सुबह हमारी आते ही स्टाफ ने नोट्स किया, उसकी फ़ाइल के ऊपर लिखा हुआ है। और कल का इनका मरीज़ सीरियस है, उसमें ड्रिप जो है उसकी वो चल रही है। जो आर्टिफिशियल सपोर्ट है मैंने खुद स्टाफ को ला के दिखाया, वो कंटिन्यू चल रही थी जब मैंने दिखाया है। तो ये सारी बातें मन घड़त है। अल्लाह की तरफ से इनका मरीज़ डायलिसिस का मरीज़ था और लास्ट स्टेज पे था, और कल से उसका BP नहीं ला, उसकी पल्स ही नहीं आ रही। नर्स या कोई ड्रिप, जब अल्लाह का टाइम आ जाता है कोई उसको ज़िंदा कर सका तो आप करके दिखा दे। आप सारे लोग कर ले, हमारा उसमें क्या इख्तियार है? मारने के लिए तो तैयार है ना, आप मारने के लिए तो तैयार है ना। अभी डॉक्टर साहब से भी लगी हुई थी उसकी। आप कह रहे हैं अल्लाह का जो फ़र्ज़ है वो अल्लाह का हक होता है, लेकिन 3 दिन लगी हुई है, मेरी बात सुने, डोपामिन लगी हुई थी जब मैं नर्स लेके गई। 3 दिन मैं यहाँ पे रहा हूँ, मैं इंटर करा कर गया हूँ, BP लो था, हम ट्रीटमेंट कर रहे थे। मैं नर्सों के पास आया, रात को मैं आया, उनका BP चेक करें, वो नहीं आई। फिर मैं दोबारा उनके पास गया, वो नहीं आई। लेकिन मुझे अच्छा आपका क्या कहना है कि नर्सिस को जो है वो ड्रिप लगी हुई थी? अभी भी मैं गई हूँ, जब मैं इनके पास गई हूँ मैं उसकी ड्रिप चल रही थी। अच्छा देखिए, आप हमारी बहन है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। मेरी थोड़ी सी बात सुने, मैंने वो ड्रिप देखी है, एक ड्रिप जो है वो बिल्कुल पूरी पड़ी हुई और एक बिल्कुल खाली पड़ी है। तो आप कैसे कह रहे हैं ड्रिप लगी हुई थी? तो डोपामीन वाली उसकी चल रही है, उसको सपोर्ट जा रही है, जो उसकी हार्ट के लिए डॉक्टर ने लिखी थी वो सपोर्ट जा रही है। मैंने स्टाफ को फाइल भी दिखाई है कि आप अपना चेक कर ले, कुछ चीज़ लगनी है आप देख ले। उन्होंने कहा बाजी सारा कुछ, और मैं खुद जाके देखा है। मैंने दोबारा डॉक्टर को कहा आपने देखना है तो पेशेंट देख ले, ये पेशेंट सिका। उन्होंने कहा बाजी मैंने देख लिया। क्या देखा उन्होंने फिर?
जो उन्होंने देखा, उन्होंने जो भी उन्होंने देखा वो कहते हैं मैंने अपने नोट्स डाल आपके डॉक्टर ने, इनका कहना है कि डॉक्टर ने वाज़ह तौर पे ये बात बताई है कि नर्सिस की गफलत की वजह से ये जो है ये डेथ हुई है ये वाली। नर्सिस की ये सब मतलब आपके गलत, डॉक्टर ने झूठ बोली है? ये सब गलत है। जो ड्रिप लिखी हुई थी डोपा की वो चल रही है, अभी भी उसके पास हैंग थी जब मैं स्टाफ लेके गई डॉक्टर हूँ। साहब का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। असल में नाज़रीन मसला ये है कि ये लोग मरीजों उन्होंने को इनको क्यों गाइड सही नहीं किया। जब ये मरीज आया या इसको गाइड करते या फिर डायलिसिस यूनिट में भेजते, या तो डायलिसिस यूनिट आए नहीं या इमरजेंसी होने वाले थे तो वो उधर भेजते इसको। बाकी बात ये सही मतलब बात तो आपका ये मरीज है कहना है- बात जो आप कर रहे जो हो मेडिसिन है हमारी हम लगा रहे हैं। आपका ये कहना है कि डॉक्टर ने उसको जो है वो गलत जगह पे ट्रीटमेंट की दी है? नहीं, अगर इनका मरीज डायलिसिस का था तो ये डायलिसिस अगर इमरजेंसी नहीं, था तो उधर आप जाते अगर की हैं। बात ना करें, अगर की बात तो हमने करनी है जिन्हें मालूमात नहीं है। हमारे आप पास जो authentic बात फाइल करें पे ना। लिखा था वो जा रही है। मजीद अगर डॉक्टर कोई चीज एडवाइस करता तो वो नर्स लगा देती, वो मुजरम होती कि उसने नहीं लगाया। तो आपका ये कहना है कि डॉक्टर को चाहिए था कि अगर ये इमरजेंसी पेशेंट है तो डायलिसिस के सेंटर भेजता है? उधर भेजते, अगर इधर रखा तो बिल्कुल चले नाजरीन, आपने इनकी बात सुनी है कि डॉक्टर को चाहिए था कि डायलिसिस सेंटर भेजते। डॉक्टर जो है वो नर्सिस के ऊपर डाल रहे हैं कि इनकी गलत की वजह से। लेकिन अब देखना ये है कि जो बंदा जो फोत हो चुका है उसके लवाकिन का जो नुकसान नाकाबिल इत्तलाफी नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी पल्स ही नहीं आ रही। जब हम सुबह आया तो हमारा उसमें क्या करार है? 2 दिन बाद होने सन उसकी डायलिसिस 2 दिन बाद उन्होंने होने सन डायलिसिस डॉक्टर ने आपसे ये बात की डायलिसिस 2 दिन बाद 2 दिन बाद होने हैं। सानू भी पता है इस चीज़ का। इसकी इसमें जो है वो इंतहाई गफलत का मुजाहरा किया, इसमें इंतहाई गफलत का मुजाहरा किया गया है। चाहे वो डॉक्टर की तरफ से किया गया है, नर्सिंग की तरफ से किया गया है, लेकिन गफलत का मुजाहरा ज़रूर किया गया और उसके ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि पता चले कि इसमें गफलत किसकी है। क्योंकि जो मरीज़ जो फोत हो चुका है, लवाकिन का जो नाकाबिल इत्तलाफी जो नुकसान हुआ है, जो बच्चे यतीम हुए हैं, जो खातून बेवा हुई है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? ये तो लोग तो जिम्मेदार डाल रही हैं डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर को जिम्मेदार डाल रहे हैं नर्सिस के ऊपर। लेकिन यहाँ पे देखना ये है कि जो उनका जो नाकाबिल इत्तलाफी जो नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे इदारे की इंतहाई ज़्यादा गफलत और इन लोगों के बेहिस्से का ये आलम है कि बजाय अपनी गलती को तस्लीम करने के ये लोग दूसरे के ऊपर जो है वो डालते हैं, जिम्मेदारी डालते हैं सिर्फ इसलिए कि लोगों को इस बारे में मालूमात बहुत कम है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि MS का जो है वो बयान इसमें ज़रूर शामिल करें। फिर इधर आने का फायदा फिर मैंने तो चेक आप किया भाई है। लिख के लगा दे, आना मनु है इधर, आप लिख के लगा दे। मरीज देखा है जी बिल्कुल देखा, आपने देखा मरीज। गफलत तो फिर स्टाफ की है ना। स्टाफ की गफलत है। स्टाफ की आप तो ये कि कह सकते हैं ना हाँ, आपके बिल्कुल ऐसे। स्टाफ की गफलत है। अब मरीज मर गया वो उसको क्या होगा? ऐसे ही बात। जी आपने जो है वो नर्स का बयान सुन लिया है। अब यहाँ पे अलमिया ये है कि नर्स जो है वो डॉक्टर के ऊपर बात डाल रही है कि डॉक्टर को चाहिए था कि अगर पेशेंट जो है वो इमरजेंसी डायलिसिस होने था तो वो डायलिसिस सेंटर में भेजता। जबकि डॉक्टर ने की आप वीडियो दिखाई है आपको, उसमें डॉक्टर ने वाज़ह तौर पे ये बताया है कि अमले की गफलत की वजह से ये काम हुआ है। यहाँ पे आने का मकसद ये है, ये डेड बॉडी पड़ी है उस पेशेंट की जिसकी डेथ हुई है, और यहाँ पे ये देखें ये खून जो है नाली से वापस गया है। यानी कि जब भी ड्रिप ख़त्म होती है और ड्रिप को अगर उतारा जाए तो वो वापस जो है वो खून रगों से वापस जो है वो ड्रिप में जाना शुरू हो जाता है। और ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सकता है तो ये सारा खून आलूद यहाँ पे ये ड्रिप में जो है वो खून वापस गया है। फिर दोबारा काफ़ी खून इन्होंने निकाल दिया और कुछ खून जो है वो बच गया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सीधा सीधा नाहक कत्ल है। बेशक आप इसको कह लें कि ये अल्लाह पाक की मर्ज़ी है। अगर अल्लाह पाक की मर्ज़ी के ऊपर ही हमने ये सारा कुछ करना है तो फिर हमें ये हस्पताल बनाने का, इसको चलाने का, इतने अखराज करने की ज़रूरत क्या है? सिर्फ इसलिए कि इलाज मुआवजा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो सुन्नत है और वो करना वो भी फ़र्ज़ है और वो भी ज़रूरी है। इसका मतलब इनके पास सीधे से अल्फाज हैं कि जो अल्लाह की मर्ज़ी वो हो गया। अब जो लवाकिन है, जो बच्चे जो यतीम हुए हैं, जो खातून जो बेवा हुई है, उसके बारे में तो किसी ने नहीं सोचना ना। यहाँ पे तो लोगों ने सादी सी बात कर दी कि बस अल्लाह की मर्ज़ी है। अगर अल्लाह की ये मर्ज़ी आप लोगों ने कह के सब कुछ यहाँ पे करना तो फिर आपको ज़रूरत क्या है यहाँ पे आके जो है वो ड्यूटी करने की और यहाँ पे जो है वो हुकूमत से तनख्वाह लेने की आपको ज़रूरत क्या है? आपका काम बनता है कि आप यहाँ पे आएँ। और लवाकिन का ये कहना है कि हम लोग ड्रिप ख़त्म होने से काफ़ी देर बाद तक इनके पीछे पड़े रहे हैं। एक नर्स जो है वो यहाँ पे मौके पे मौजूद थी जिसका ये कहना है कि उसने फाइल हाथ में पकड़ी, उसने कहा कि मेरा जो है वो ड्यूटी टाइम ख़त्म हो गया है, लिहाजा मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती। ये लोग दूसरी नर्स के पास गए हैं तो वो बैठ के मोबाइल यूज़ कर रही थी और वो कहती है कि मैं आती हूँ आप जाएँ।
मैं आ जाती हूँ, मुझे पता है मैंने क्या करना है। जैसा इनका रवैया आज तक हमें रवैया होता है कि हमें पता है कि हमने कब क्या करना है, आप हमें ना सिखाएं। उसने फिर नर्स ने ये बात की, फिर ये लोग गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में, वहाँ पे जाके फिर उन लोगों ने, जो हेड नर्स अभी बात कर रही थी, इस हेड नर्स को उन्होंने कॉल की है। कॉल करने के बाद वो हेड नर्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की कॉल पे यहाँ पे आई हैं, लवाहकीन के कहने पे वो नहीं आई। एडमिनिस्ट्रेशन ने नीचे से कॉल की है, वो फिर वहाँ यहाँ से उठ के जो है वो आई हैं और उन्होंने आके यहाँ पे तस्दीक की है कि ये जो है इनकी डेथ हो गई है। और मैं ये समझता हूँ कि ये नाहक कत्ल है और इसका जो है वो सद्देबाब होना चाहिए, ताकि जो दूसरे जो मरीज़ हैं उनकी कम से कम जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे देखभाल हो सके। अगर आपने ड्यूटी नहीं करनी तो आपको ज़रूरत क्या है यहाँ पे आके बैठने की? अगर आपने मोबाइल इस्तेमाल करने हैं, अगर आपने इनको बताना है कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमें जो यहाँ पे बैठा हुआ पेशेंट के पास उसको नहीं पता कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। ये अपने कमरों में बैठी हुई हैं और उन्हें पता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम जो है इंतहाई ज़रूरी है। हमने जो है वो कोशिश की है कि MS DHQ का स्टैंड लिया जाए, उनका मौक़िफ़ लिया जाए, लेकिन वो अभी तक जो है वो ऑन ड्यूटी मौजूद नहीं है। और जो उनका स्टाफ है, उनका कहना है कि वो गुजरात किसी मीटिंग में गए हुए हैं। DMS को जब पता किया है तो DMS साहब भी इस टाइम जो है वो अभी तक मौके पे हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। काफ़ी देर हो गई है रिपोर्टिंग करते हुए और यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही महसूस होता है जैसे हॉस्पिटल को जो है वो बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया गया है। ना यहाँ पे MS है, ना DMS है, और बाकी जो लोग हैं जो ज़िम्मेदारी कबूल करें, जो इस बात की यकीनदानी करवाएं कि हम इंक्वायरी करेंगे, ऐसा कोई भी शख्स अभी तक जो है वो काफ़ी देर गुजरने के बावजूद जो है वो वार्ड में नहीं आ सके। बहरहाल हमारे साथ जो है वो ASI मौजूद हैं जुल्फ़कार भट्ट साहब, जो कि मौके पे आए हैं, 15 की कॉल पे आई है। उनसे पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी भट्ट साहब। जी, अगर लवाकीन कार्रवाई कराना चाहते हैं तो अपनी बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दें, इंशाअल्लाह कार्रवाई शुरू कर देंगे। जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना है कि जैसे ही हमें दरख्वास्त मौसूल होगी हम उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई करेंगे, लेकिन मुझे इस बात की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि इस माफिया के ख़िलाफ़ या इन लोगों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।